हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में थर्ड जेपीएससी 2008 में पीटी में पूछे गए सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा जेपीएससी 2008 में पीटी में जितने भी सवाल पूछे गए थे तो सारे सवाल का हल देखेंगे व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ज्योग्राफी से मिलता है। तो क्या था? पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायु मार्ग कौन सा है? पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायु मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं, साइंस से रिलेटेड है। तो उचित रीति से काटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? तो उसका अति उच्च अपवर्तन अपवर्तन सूचकांक होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हीरे की चमक का मुख्य कारण इसका उच्च अपवर्तन सूचकांक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और तीसरा ज्योग्राफी से ही है। तो हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की रचना जो है वलय श्रेणियों से हुई है। तो इनमें प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बृहद हिमालय श्रेणी। अगला देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर है मटर। तो मटर या तो दलहन हो सकता है, दलहन का भी ऑप्शन में रहे तो ये भी होगा, लेकिन मटर, दलहन, चना जो फसल है वे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। आगे देख लेते हैं, हिस्ट्री से सवाल है। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। आगे देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से किसको सूचित किया गया है? तो रत्नाकर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्न में से कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना थुम्बा में हुई है। तो वहाँ पे स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कारण हो जाता है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, वह भूचुंबकीय विषुवत क्षेत्र के विषुवत रेखा से स्थित है, यानी कि विषुवत रेखा पर स्थित है नज़दीक में। 8वां सवाल क्या था? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है? तो कौन सा प्राणी है जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंट, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहे तो अंततः क्या हो जाएगा? तो अभी जल का प्रदूषण जिस गति से जारी है वही गति बरकरार रहती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, यानी कि जल में उगने वाले पादप के लिए ऑक्सीजन मिलना कठिन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्राप्त से धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो गांधार शैली मूर्तिकला की गांधार शैली में बुद्ध के जो उपदेश देता हुआ प्रतीत मूर्ति है, तो उसके मुद्रा का नाम बताना है। तो इसका मुद्रा का नाम है अभय। आगे देखते हैं, तो पानी से भरी डोट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। तो अगर बोतल में पानी डाल दिया जाए और इसको सील बंद कर दिया जाए और वही पानी जब जम के बर्फ बन जाती है तो बोतल टूट सकती है। कारण क्या है? तो जमने का पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे आप देख लेते हैं, एशिया के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है? तो एशिया के कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मोती के मुख्य अवयव है। तो मोती के मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए इसका सही है।
आगे देख लेते हैं। ध्यान रहे कि पहले शुरुआती जेपीएससी में झारखंड से रिलेटेड सवाल ना के बराबर पूछा जाता था, लेकिन 5वीं और 6ठी से झारखंड के सवाल पूछे जा रहे हैं स्पेशल पेपर के तौर पे। आगे देख लेते हैं। अधिक खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितना % से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14%। तो ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल क्या हो जाएगी, जमुनापरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जमुनापरी। और ये सवाल आज यूट्यूब के कम्युनिटी में पूछा भी गया था और अधिकांश लोगों ने इसका सवाल आंसर सही ही दिया है। आगे देख लेते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। ऑप्शन बी सही है, हैदराबाद का निजाम। तो हैदराबाद का निजाम, इन्होंने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। आगे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो कौन सा विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है। विटामिन डी से रिकेट्स जिसमें हड्डियाँ मुड़ जाती है। आगे देखते हैं। मोनेजाइट किसका अयस्क है। तो मोनेजाइट जो है किसका अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोरियम का। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में निहित है। तो भारत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जो है कौन से अनुच्छेद में निहित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 क की प्रत्याभूति भी व्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में है, 19A। ए ऐसे पूछा बोला जाता है जनरली। अगर डी में जाए तो 19A का ए का, यानी कि सब आर्टिकल का जोड़ा गया है। आगे देख लेते हैं। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में खत्म हो जाते हैं। तो दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन और लैक्टेस, जो कितने वर्ष के में खत्म हो जाता है। तो 5 वर्ष में। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। तो दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखने वाला कौन था, अमीर खुसरो। ऑप्शन डी सही है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें किसकी परत विद्यमान होती है। तो जस्तेदार चादर में जस्ता की परत चढ़ाई जाती है जो जंग रोधी है। आगे क्या है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो पहला भारतीय शासक कौन था जो उन्होंने राज्य के सरकारी खर्च पे हज यात्रा की व्यवस्था की थी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक पहला शासक था जिन्होंने राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करवाई थी। तो ऑप्शन बी सही है। तो किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो कौन से प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केंचुआ। तो केंचुआ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। तो तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर। और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार, और या तो पामीर का पठार बोला जाता है। आगे देख लेते हैं। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रजप लोहे का अतिरिक्त होने का कारण हो जाता है। तो इसका है लेटेराइटिक। ऑप्शन डी इसका है। आगे देख लेते हैं। मुगल कालीन महिला ने मुगल इतिहास वृत्तांत की रचना की थी। तो वह मुगल कालीन महिला कौन थी जिन्होंने मुगल इतिहास वृत्तांत की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है गुलबदन बेगम, जिन्होंने
हुमायूंनामा की रचना की थी। आगे देखते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति किसके बीच में न्यूनतम होगी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निर्वात में। आगे देख लेते हैं, तो चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु क्या है? तो चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु क्या है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए आदर्श जलवायु की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा है और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा है और 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। आगे देख लेते हैं, हमारी आकाशगंगा के केंद्र के परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है। तो आकाशगंगा के केंद्र के परिक्रमा करने में सूर्य का समय कितना लगता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, तो पानी के आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका कारण क्या है, कारण पूछा गया है। तो इसका कारण हो जाएगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देख लेते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना किन लोगों ने आरंभ की थी? तो भारत के साथ व्यापार के लिए कौन से लोगों ने कंपनी की आरंभ की थी? तो पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का टैक्स जो है केंद्र लगाता है लेकिन इसका वियोजन जो है राज्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टैम्प शुल्क। एलोरा में गुफाएं और शैल चित्र किस किस से धर्म से संबंधित है? तो एलोरा में जो गुफा में शैल चित्र जो है किस किस धर्म से संबंधित है? हिंदू से है, बौद्ध से है और जैनों से है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे आप देखते हैं, तो पृथ्वी के तल पर पक्षी का विकास काल कब माना जाता है? तो पृथ्वी के तल पर पक्षी का विकास का काल कब माना जाता है, ये पूछा है। तो इसके 15 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं, तो भारत में मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा। लेकिन अकबर ने यह प्रथा कौन से देश से उधार लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फारस से। तो फारस से में पहले प्रचलित था, वही देख के अकबर ने भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। ऑप्शन डी इसका सही है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो जो है तारे का रंग जो है उसके ताप का सूचक है, यानी कि जो तारा अधिक चमकता है इसको मान लीजिए अधिक, वो उसका ताप भी अधिक है। आगे आप देखते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गुणांक क्रिया से क्या तात्पर्य है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गुणांक क्रिया से क्या तात्पर्य है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक मंदी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जब गुणांक शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इसका तात्पर्य है आर्थिक मंदी से। आगे देख लेते हैं, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या होता है? तो सामान्यतः स्त्रियों का आवाज़ का तारतम्य जो है प्रबलों की तुलना में अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देख लेते हैं, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे अब देखते हैं, एक ग्रह के दिशा का मान और उसके अक्ष झुकाव लगभग पृथ्वी के किस मान और झुकाव के समतुल्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसका आंसर की बात करें 46 का, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मंगल के समान है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब आगे अगला सवाल देख लेते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय 2 लीटर, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे आप देख लेते हैं, परखनली शिशु के मामले में निषेचन जो होता है परखनली के अंदर होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो साइंस से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते थे। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो एक धर्म जो है मूर्ति पूजा करता है और एक
समुदाय जो है मूर्ति पूजा का विरोध करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 50 का। आगे नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके उत्पादन के संदर्भ में अल्प है यानी कम है? तो चावल हो जाएगा, क्योंकि इसका अधिकतर उपभोग देश में ही कर लिया जाता है, इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन के मामले में कम है। कीटों से होने वाले परागण में क्या होता है? तो कीटों से होने वाले परागण में होता है खुरदरा एवं शुष्क। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देखते हैं, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो इसका सही आंसर है घनत्व के कारण। ऑप्शन डी इसका सही है। आगे अब देखते हैं, आंखों में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण वर्ण दृष्टि प्रभावित होती है? तो वर्ण दृष्टि यानी कलर ब्लाइंडनेस होने के कारण क्या हो रहता है? दृष्टि पटल श्लेष्मा। ऑप्शन सी इसका सही है। इसमें 2 सवाल बनेंगे। तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अगर वर्तमान टाइम में बात करें तो प्रखंडों की संख्या 264 है। और एक सवाल यहाँ आपको पूछा जा रहा है, जिसमें झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हुआ उसमें प्रखंडों की संख्या कितनी थी? एक सवाल और इसी तरह का आता है, तो झारखंड अलग होने के बाद कितने नए जिले बने हैं? तो झारखंड के अलग होने के बाद जिलों की संख्या 24 हो गई है, और अलग होते हुए टाइम कितना था? 18, यानी कि 6 नए जिले जुड़े हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। करंट से है, तो झारखंड का भारत के जीडीपी में कितना योगदान है? तो इकोनॉमिक सर्वे से देख सकते हैं। तो झारखंड में साक्षरता दर कितना है? जनगणना से पूछा गया था। तो झारखंड की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? अगर जनसंख्या कितना परसेंट है, जितना भी जनसंख्या झारखंड का है, तो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। अगर एरिया के मामले में बात करें झारखंड की, तो एरिया भारत के कुल एरिया कितना है? 2.42%। तो एक नॉर्मल सवाल है, तो झारखंड का भारत के राज्यों में कितना स्थान है, ये अपने से देख लीजिए। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? एक करंट से रिलेटेड था, अभी तो आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन इसका आंसर है पी साईनाथ। तो नफीसा अली किसके अध्यक्ष थे? वो भी आउटडेटेड हो चुका है। विश्व कबड्डी प्रतियोगिता किसने जीता था? आउटडेटेड सवाल है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया किसकी आत्मकथा को कहा जाता है? तो इट्स हैपेंस ओनली इन इंडिया किसकी आत्मकथा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोर बियानी के। 33वें राष्ट्र खेल का शुभांकर क्या था? यह आउटडेटेड सवाल हो चुका है। हैरी पॉटर में सहायक की भूमिका किसने निभाई थी? तो हैरी पॉटर में सहायक की भूमिका किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ग्रिंट। तो रॉबर्ट ग्रिंट ने हैरी पॉटर में सहायक की भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही है। मैत्री भावना किस खेल का स्लोगन था? आउटडेटेड सवाल है। पक्षी अपना संतुलन कैसे बनाते हैं? तो पक्षी अपना संतुलन कैसे बनाते हैं? पंख एवं पूंछ से। ऑप्शन बी इसका सही है। तो एटीएम का प्रारंभ किस बैंक द्वारा किया गया था? तो एटीएम का प्रारंभ जो है बार्कलेस द्वारा किया गया था, और एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे देख लेते हैं, डाक के द्वारा जो मतदान किया जाता है वह कैसा मतदान है? तो डाक के द्वारा जो मतदान किया जाता है वह कैसा मतदान है? अप्रत्यक्ष मतदान है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी शब्द किस किस कंपनी से संबंधित है? तो टेक्नोलॉजी शब्द कौन कौन से कंपनी से संबंधित है? विप्रो एवं इन्फोसिस। तो विप्रो और इन्फोसिस से संबंधित टर्म है टेक्नोलॉजी। आगे देख लेते हैं, बाग्यो क्या है? तो बाग्यो जो है क्या है? फिलीपींस की उष्ण कटिबंधीय तूफान। तो फिलीपींस की उष्ण कटिबंधीय तूफान को बाग्यो बोला जाता है। आगे देख लेते हैं, ये जो टर्म लिखा है C6CC क्या है? तो जो है सैटेलाइट से टेलीफोनिक सेवा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा की कौन सी योजना यूएनओ द्वारा अपनाई गई? तो यूएनओ द्वारा शिक्षा की कौन सी योजना अपनाई गई?
तो इसका सही क्या है, जन शिक्षा योजना, ऑप्शन सी इसका सही है। करेरा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो अगर करेरा अभ्यारण्य की बात करें तो ओडिशा में स्थित है। आगे देख लेते हैं, आयोडीन की कितनी मात्रा प्रतिदिन लेनी चाहिए। मार्जन क्या है, तो मार्जन जो है बर्तन धुलाए, ऑप्शन ए सही है। SLV-3 क्या है, SLV-3 जो है उपग्रह प्रक्षेपण यान है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो भारत में कर तथा GDP का अनुपात क्या है, आउटडेटेड हो चुका है, आप इसको इकोनॉमिक सर्विस से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, तो बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो जो बच्चा बोतल का दूध पीता है और जो माँ का दूध पीता है, तो उनमें माँ की दूध पीने वाले बच्चे में कौन से लक्षण होते हैं, वह कम मोटा होता है, उनमें रोगों का प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1, 2, 3। आगे देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2006-2007 ये आउटडेटेड हो चुका है। अपनीति एवं अभिनीति किससे संबंधित है, अपनीति और अभिनीति जो है मूड से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे अब देखते हैं, चंद्रमा एवं पृथ्वी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के संबंध में कौन सा कथन सही है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन की दिशा एक दूसरे के समान है, तो यही कथन सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में संघीय संविधान है, इसे प्रमाणित कैसे कर सकते हैं आप यहाँ देखेंगे तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो क्योंकि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पर विधायिका दबाव नहीं डाल सकती है। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि कुछ कानून बनाने की कुछ शक्तियाँ राज्य और केंद्र दोनों को है, और संविधान लिखित है और कठोर भी है, और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन मुख्य रूप से यही सबसे बेस्ट है, ऑप्शन ए सही है, जिसके आधार पर भारत को एक संघीय संविधान माना जा सकता है। आगे देख लेते हैं, केंद्र एवं राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण, यानी कि आपातकाल के संबंध में केंद्र राज्य के बजट पर रोक लगा सकती है। तो ये थे थर्ड JPSC 2008 में PT के पेपर में पूछे गए सभी सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर नहीं देखें तो पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं।